देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, अरे देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। शेवए इश्क नहीं हुस्न को रुस्वा करना। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। हफ्तेवार प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ आपका मेजबान सरफराज आबिदी आपकी खिदमत के लिए हाजिर है कि ये कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब चंगे भले बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफील तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जवारे रहमत में ख़ास और आला मक़ाम अता फरमाए और तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन, आमीन इलाही आमीन। 13 मई सन 2018। सामीन इकराम, आज हसरत मोहानी साहिब की बरसी मनाई जा रही है। 13 मई सन 1951 दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं। हसरत मोहानी साहब का ख़ानदानी नाम सैयद फजलुल हसन तखल्लुस हसरत, आपकी वल्दियत सैयद अजहर हसन, ज़िला अनाव यूपी के एक कस्बा मोहान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। फतेहपुर से मैट्रिक पास किया और 1903 में अलीगढ़ से बीए पास किया और अलीगढ़ से ही एक अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला भी शाया फरमाया। रिसाले में मिस्र में अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर तनकीदी अशात की पादाश में हसरत मोहानी 2 बरस की सज़ा पाकर जेल काटी उन्होंने और उनका कुतुबखाना और प्रेस भी जब्त कर लिया गया। सामीन, 1916 में हसरत मोहानी को दोबारा कानून तहफ़्फ़ुज़ हिंद के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पर खासा एहतजाज भी हुआ, लेकिन 2 बरस मजीद कैद की सौबतें बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद तहरीक आज़ादी के दौरान भी हसरत मोहानी कई बार जेल गए। हसरत मोहानी ने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी, कई हज भी अदा किए। हसरत मोहानी अदब में हसरत तस्लीम लखनवी के शागिर्द थे। इसके अलावा अपनी अहलिया बेगम निशातुन निसा से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। बकौल जलील क़िदवाई के हसरत के इश्क में एक बेतकल्लुफ़ घरेलू फ़ज़ा पाई जाती थी। हसरत मोहानी उर्दू गज़ल के मसीहा हैं। उन्होंने गज़ल के तने मुर्दा में दोबारा गोया रूह फूंकी है और गज़ल की खोई हुई आबरू वापस लौटाई है। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कि हसरत गज़ल को उस मेयार पर ले गए कि मुस्तक़बिल में गज़ल का मेयार हमेशा हसरत ही रहेंगे। हसरत मोहानी बात कहकर खुश होते थे, लेकिन इस बात पर ज़्यादा खुश होते थे कि उनकी बातों से दूसरे उनसे भी ज़्यादा खुश हुए। बिलाखिर सामीन, 13 मई 1951 को दुनिया फ़ानी से रहलत फरमाने वाले हसरत मोहानी आज भी अपनी शायरी के ज़रिए हमारे दिलों में मौजूद हैं, हमारी दुआओं में मौजूद हैं। आइए हसरत मोहानी का एक ऐसा ही कलाम आपको सुनवाते हैं जो बहुत दिलकश भी है, बहुत मशहूर भी, और सामईन भी इसको सुनकर
خوش ہوتے ہیں۔ کلام حسرت موہانی، آواز غلام علی، اور بول ہیں چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ حسرت موہانی۔ قوت عشق بھی کیا شے ہے کہ ہو کر مایوس، قوت عشق بھی کیا شے ہے کہ ہو کر مایوس، جب کبھی گرنے لگا ہوں تو سنبھالا ہے مجھے۔ حسرت موہانی کا کلام، غلام علی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ معزز سامعین، آج 13 مئی حسرت موہانی کی برسی منائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ شاعر دوستوں کی برتھ ڈے بھی ہے۔ آئیے ہم اپنے شعراء کرام جو ہمارے فیس بک فرینڈ بھی ہیں اور بعض فرینڈ نہیں ہیں لیکن ایک ہی قبیلہ ہے شاعروں کا، تو چیدہ چیدہ اشعار سماعت فرمائیے، اور ہم ساتھ ساتھ وش بھی کرتے ہیں اپنے شعراء کرام کو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو آل۔ اور آپ میں سے جن جن کی برتھ ڈے ہے آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو آپ کا جنم دن۔ 11 مئی کو گزرا ہے برتھ ڈے جناب ابوالحسن خاور صاحب کا۔ ابوالحسن خاور صاحب نے فرمایا کہ تیرا نام لے کر چلا آ رہا ہوں، تیرا نام لے کر چلا آ رہا ہوں، جہاں پاؤں رکھوں گا سبزہ اگے گا۔ ابوالحسن خاور صاحب۔ بزرگ شاعر ہیں جناب جلیل عالی صاحب، 12 مئی کو آپ کا یوم ولادت تھا۔ جلیل عالی صاحب نے فرمایا کہ ہم اہل حرف کو بھی مصلحت خاموش رکھے، ہم اہل حرف کو بھی مصلحت خاموش رکھے، تو پھر کس کام کی عالی ہنر کاری ہماری۔ جناب جلیل عالی صاحب۔ 14 مئی کو یعنی کل سید فاخر رضوی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دشمن کبھی شکست نہ دے پائے گا مجھے، دشمن کبھی شکست نہ دے پائے گا مجھے، لشکر کو میں نے صبر کے خنجر تھما دیے، اور پہلے پروں کا قرض اتارا نہیں ابھی، یہ کس نے میرے ہاتھ نئے پر تھما دیے۔ سید فاخر رضوی صاحب۔ اور 15 مئی کو ہمارے ایک شاعر ہیں راؤ وحید اسد صاحب۔ وحید اسد صاحب نے ہریانوی غزل کہی ہے، آئیے ہریانوی غزل کا ایک الگ رنگ ہے، سماعت فرمائیے۔ وحید اسد صاحب نے فرمایا کہ جھوٹی بات بھی اس کی سچی لاگے سے، جھوٹی بات بھی اس کی سچی لاگے سے، اس کی صورت مننے اچھی لاگے سے، اور ماری تھوڑی روٹی سیک دے چولہے پر، ماری تھوڑی روٹی سیک دے چولہے پہ، روٹی تھوڑی مننے کاچی لاگے سے، اور شہر میں آ کے بھول نہیں سکدا گاما نے، سب سے پیاری گام کی ماٹی لاگے سے، اور کام سے شیوا یا تو اپنے نبیاں کا، کام کرن میں کون سی پھانسی لاگے سے، اور کون سے یو جس کی آواز میں جادو سے، یا تو پریم نگر کا باسی لاگے سے، اور کے بیرایو
कौन से मेरे भीतर में इश्क मन्ने तो सत्या नासी लागे से, झूठी बात भी उसकी सच्ची लागे से, उसकी सूरत मन्ने अच्छी लागे से। कलाम जनाब वहीद असद साहब, ये हरियाणवी कलाम है। आइए चलते हैं हसरत मोहानी साहब के एक और कलाम की जानिब कि जिसका शेर प्रोग्राम के आगाज में आपने समाअत फरमाया। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। हसरत मोहानी का कलाम, गुलाम अली की आवाज। सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। खुद को क्या खून रुलाओगे बताओ तो सही, अरे खुद को क्या खून रुलाओगे बताओ तो सही, तुम मुझे कैसे भुलाओगे बताओ तो सही। खुद को क्या खून रुलाओगे बताओ तो सही, तुम मुझे कैसे भुलाओगे बताओ तो सही। और ऐसे चुपचाप तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसे चुपचाप तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कभी लौट के आओगे बताओ तो सही। तुमसे पहले भी कई लोग मुझे छोड़ गए, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे छोड़ गए, मैं जो रूठूंगा मनाओगे बताओ तो सही। और तुम किसी को जो कभी मेरा हवाला दोगे, तुम किसी को जो कभी मेरा हवाला दोगे, मेरी गज़लें भी सुनाओगे बताओ तो सही। जब दवा काम ना कर पाएगी मुझ पर आरिफ, जब दवा काम न कर पाएगी मुझ पर आरिफ, तुम मसीहाई को आओगे बताओ तो सही। खुद को क्या खून रुलाओगे बताओ तो सही, अरे तुम मुझे कैसे भुलाओगे बताओ तो सही। कलाम जनाब आरिफ नज़ीर साहब, शायरी सच बोलती है। सामीन, इससे कबल आपने गुलाम अली की आवाज में हसरत मोहानी साहब की गजल समाअत फरमाई। सामीन, क्लिप नंबर 1 हिस्सा अव्वल समाअत फरमा रहे हैं आप, शायरी सच बोलती है। इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम, हिस्सा 2 भी आप समाअत फरमाएंगे। 18 मई को उबैदुल्ला अलीम साहब की बरसी मनाई जाएगी, लिहाजा शायरी सच बोलती है आज ही की तारीख का हिस्सा 2 सुनना न भूलिएगा। उबैदुल्ला अलीम साहब के कलाम होंगे उसमें, जबकि इंशाअल्लाह बरोज़ जमेरात यकुम रमज़ानुल मुबारक, जी हाँ रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम होगा रहमते रमज़ान। आपको सुनवा रहे हैं कराची में मुकीम कमाल गो शायर जनाब लियाकत अली आसिम साहब का वो कलाम जो पड़ोस में गाया गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वैसे आप में से कुछ लोगों ने
قبل ازیں بھی سماعت فرمایا ہوگا۔ شہر کراچی میں مقیم پاکستان